चाइना में शैतानों ने लोगों को महामारी के चपेट में लाके उन सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर जिंग नाम का वैद्य उन सभी को बचाने के लिए जड़ी बूटी पिलाना शुरू कर देता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो और भी ज्यादा शक्तिशाली दवा बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पौधों को ढूंढने निकल जाता है। उसी दौरान वो पहाड़ी से फिसल के नीचे पानी में गिर जाता है। इधर एक संत जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, वो अपने शिष्य के साथ शैतानों को पकड़ने के लिए निकला था। रास्ते में इनको एक लड़की मरी हुई दिखती है, जिसको शैतान ने ही मारा था। वो और भी लोगों को मारता, इससे पहले इनको उसे ढूंढ के खत्म करना होगा, जिसके लिए ये लोग आगे निकल जाते हैं। मगर आज पूरा गांव दीपों का त्योहार मनाने में मशरूफ था और वो शैतान उसी दौरान वहां पे हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए इनका शिष्य उनसे लड़ना शुरू कर देता है। ये उनको खत्म करता उससे पहले उसको बड़ा वाला शैतान काट लेता है। तब वो अपने गुरुजी को बुलाता है, जो उसको दहकते हुए लावे में जला के खत्म कर देते हैं। इधर जिंक को जिसने मरने से बचाया था, वो उसको इस मेले में मिल जाती है। इसके बाद वो उससे शादी करके उसके साथ रहना शुरू कर देता है। साथ ही वो उन लोगों का इलाज भी करता है जो अभी तक इस बीमारी से लड़ रहे थे, क्योंकि हर तरफ मौत का ही मंजर लगा था। तभी उसके पास गुरुजी आके उससे कहते हैं कि इन सबको शैतान ने पीड़ित किया है, इसलिए इनको बचाया नहीं जा सकता। उनकी बात सुन के ये उनसे कहता है कि मगर ये जब तक जिंदा हैं तब तक मैं इनका इलाज करता रहूंगा। उसकी बात सुन के गुरुजी उसके पास से चले जाते हैं और ये वहां से अपने घर पे आके दवा बनाने में लग जाता है। उसको मेहनत करता देख उसकी पत्नी जिंक भी उसका साथ देने लगती है। अगले दिन सभी लोग उसकी दवा पी के स्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए वो और भी लोगों को अपनी दवा दे रहा होता है। तभी वहां पे गुरुजी आके देखते हैं कि किसी शैतान ने इस दवा में अपना जीवन सार मिलाया है। ये देखकर वो जिंक को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके ही दवा से सभी लोग ठीक हुए हैं। इसलिए अब ये उसके पीछे लग जाते हैं जिसने अपना जीवन सार इस दवा में मिलाया था, और इनका पूरा शक जिंक के पत्नी के ऊपर होता है। तभी वो भी वहाँ पे बाकी का दवा लेके आ जाती है और वो गुरुजी को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। मगर गुरुजी उसका रास्ता रोक के उससे कहते हैं कि तो तुमने ही अपनी शक्तियाँ इस दवा में मिलाई है जिससे लोग ठीक हो रहे हैं। अगर तुम लोगों को ऐसे ही ठीक करती रही तो तुम खुद मारी जाओगी और तुम्हारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। साथ ही कहते हैं कि जब तुम्हारे पति जिंक को ये बात पता चलेगी कि उसकी पत्नी एक नागिन है जो 1000 साल पुरानी है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि तुमने लोगों को मरने से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। अगली बार अगर तुम मुझे दिखी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से अपने लोक वापस लौट जाओ। दरअसल ये नाग लोक से होती है और वहाँ से इसने जिंक की मासूमियत देखी थी, मगर इसकी शिष्य क्यूंजी ने उसको डरा दिया था, जिस वजह से वो पानी में गिर गया था। तब सूजन ने उसे अपनी सांस देकर बचाई थी, जिस वजह से उसकी स्मृति अब जिंक के अंदर आ गई थी, जिस वजह से अब ये उससे प्यार करने लगा था, बिना ये जाने कि वो कौन है। और सूजन उससे शादी करके अब पृथ्वी पर ही रहने लगती है। मगर गुरुजी ने उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, लेकिन ये उनकी बात न मान के वो जिंक के साथ यहीं पे रह रही थी। शाम को जिंक जब घर वापस आता है तब ये दोनों खुशी में वाइन पीते हैं, क्योंकि गांव के लगभग सभी लोग उसकी दवा से ठीक हो गए थे। उस खुशी में उन्होंने इसको उपहार दिया था, जिसमें वाइन भी थी। उसे पीते ही सूजन को कुछ होने लगता है। तब जिंक उससे कहता है कि इसे पीने से सांप का जहर नहीं चढ़ता। ये सुनकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि अब वो अपने असली रूप में आने लगती है। तभी वहाँ पे गुरुजी अपने सभी शिष्यों के साथ आके उस पर हमला कर देते हैं, ताकि ये उसको कैद कर सके। मगर लड़ाई के दौरान जिंक खुद को बचाने के लिए उसको मांत्रिक चाकू से मार देता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिंक गुरुजी से पूछता है कि मेरी पत्नी को सांप ने खा लिया क्या। इस पर वो बताते हैं कि नहीं, बल्कि वो सांप ही तुम्हारी पत्नी थी, जो 1000 साल पुरानी है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसने एक सांप से शादी की थी। मांत्रिक चाकू लगने के बाद सूजन अब इंसान का रूप नहीं ले सकती और वो धीरे धीरे मर रही थी। इधर जिंक एक चूहे से पूछता है कि मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ। दरअसल ये चूहा उसी के साथ यहाँ पे आया था। तब ये उससे बताता है कि मांत्रिक जड़ी बूटी से, जो ली फेंग पकौड़ा नाम की जगह पे रखा हुआ है, जहाँ पे मेरे जैसा शैतान जा भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको उस जगह पे लेके जा सकता हूँ। और जिंक बिना ये जाने उस जड़ी बूटी को वहाँ से चुरा लेता है कि वहाँ पे बहुत सारे शैतानों को बंदी बनाया गया है। जैसे ही वो उसको लेके वहाँ से निकलता है,
उसके ऊपर सभी शैतान एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे अब ये उनके वश में हो जाता है। तब तक गुरुजी भी अपने लोगों के साथ वहाँ पे आके उसको बंदी बना लेते हैं, मगर उससे पहले ही उसने उस जड़ी बूटी को चूहे को दे दिया था, जिसको लेके वो यहाँ से निकल जाता है और वो सूजन को दे के बताता है कि जिंक ने इसको पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी और उसको गुरुजी ने बंदी बना लिया है। ये सुनकर वो अपने शिष्य के साथ उनके मठ पे हमला कर देती है, मगर उससे पहले गुरुजी उससे बताते हैं कि उसने धार्मिक प्रथा को तोड़ा है, जिसके लिए उसको सजा मिलेगी और वो अब शैतानों के वश में हो गया है, इसलिए अब हम उससे तुम्हारी माया भी अलग कर रहे हैं और बेहतर इसी में होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर सूजन उसको लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसलिए अब वो उनसे लड़ना शुरू कर देती है, मगर वो दोनों मिल के उनको नहीं हरा पाती। इसलिए अब ये दोनों यहाँ पे बहुत ही भयानक सुनामी लाते हैं, जिससे पूरा मंदिर समंदर में समा जाता है। लेकिन गुरु जी के शिष्य अपने यज्ञ को बंद नहीं करते, जिससे मंदिर की सुरक्षा बनी हुई थी। तभी वहाँ पे बहुत सारे चूहे आके उनके बनाए हुए चक्र को तोड़ देते हैं, जिससे मंदिर की सुरक्षा खत्म हो जाती है और वो सभी ऊपर जाने लगते हैं और सूजन जिंक को बचा के ऊपर लेकर आती है। मगर अब वो नहीं जानता कि सूजन कौन है, क्योंकि उनकी वजह से जिंक उसको भूल गया था। इसलिए अब ये उनको इतने सांपों से कटवाती है जिससे वो अचेत हो जाते हैं। तब वो भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उसको बंदी बना लेते हैं और लड़ाई के दौरान उसकी शिष्य क्यूजी भी लगभग मरने वाली थी। तभी वहाँ पे उनका पुराना शिष्य आके सबको बचाने लगता है, जो अब एक चमगादड़ शैतान बन गया था, मगर वो अच्छे काम कर रहा था। साथ ही वो क्यूजी को भी बचाता है, जो उसकी दोस्त थी। इधर सूजन अपनी गलती मान के कहती है कि मुझे बस आखिरी बार जिंक को देखने का मौका दे दीजिए, उसके बाद मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और वो मौका उसको मिल जाता है। जैसे ही वो जिंक को किस करती है, उसको फिर से सब याद आ जाता है कि सूजन ही उसकी पत्नी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और वो हजारों सालों के लिए कैद हो जाती है। सूजन का प्यार देख के उसकी शिष्य क्यूजी कहती है कि मैं अपनी शिष्य की तरह गलती नहीं कर सकती और तुम भी शैतानों में एक अच्छे शैतान बन के रहना। ये कहकर वो अपने रास्ते चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, ताकि हम कभी वैसी गलती ना कर बैठें जैसे कि गलती सूजन ने की और सीख उसकी शिष्य क्यूजी को मिली। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।